agrochemicals. In the last lecture, we have studied the herbicides. Okay, so herbicide. I think you all understand the concept of the herbicides. In the herbicides, used to chemicals used to prevent the or inhibit the growth of unwanted plants. Okay, which grow along with the weeds. तो जो भी हम जो पौधा लगाते हैं, जो भी जिसका भी क्रॉप हम लगाते हैं, उसके साथ में जो अनवांटेड जो ग्रीनरीज बढ़ती है, वेजिटेबल्स बढ़ते हैं, उसको खत्म करने के लिए जनरली हम जो है हर्बिसाइड लगाते हैं। एक स्प्रे होता है, स्प्रे करने के बाद आवाज और स्क्रीन दिखती है? यस सर। ओके, तो हर्बिसाइड के अंदर क्या होता है, एक मास स्प्रेड कर किया जाता है पूरे फार्म के अंदर, पूरे जितना भी एरिया है उतने पर्टिकुलर एरिया पे, और उसके अंदर जो क्रॉप है, जो वीड्स है, उसको छोड़कर बाकी जो अनवांटेड ग्रोथ है, जो अनवांटेड वेजिटेशन है, उसको किल करने के लिए स्प्रे किया जाता है। उसमें जो कंसेप्ट होता है, किल वो ऑटोमेटिकली किल हो जाता है, वो यानी उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मोड ऑफ एक्शन होता है उसका, वो फोटोसिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, और वो जो क्रॉप है धीरे 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 डेथ होना चालू हो जाती है। लेकिन जो आपका जो क्रॉप है, टारगेटेड क्रॉप है, जो आपका जो आपने जो क्रॉप लगाया है, उसको नुकसान नहीं पहुंचता। तो उसके अंदर जो कंसेप्ट होता है, वो मोनोकोटिलिडॉन डॉसकोटिलिडॉन के बेसिस पे वो काम करता है। तो ये बहुत आसानी से आप उसको जो है कवर कर सकते हैं। तो these आर द herbicides आर द केमिकल्स used to preventing or inhibiting the growth of the plants or for killing the weeds. Okay, so herbicides remove the herbs which are the unwanted plants that might cause the damage to the crops, and the herbicide are used to kill the weeds without harming the crops. Are the type of the herbicides. Selective herbicides are used to kill the weeds without harming the crop को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो दिस द इन इसमें क्या होता है, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव दो टाइप के आते हैं। एक सिलेक्टिव जो होता है वो क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नॉन सिलेक्टिव में क्या होता है, अगर जो आपकी कोई जमीन है, वहां पर आपको पूरा खत्म करना है, साफ करना है, ओके, क्रॉप लगाया ही नहीं आपने, उस टाइम में अगर जो आपको वहाँ का पूरा जो वेजिटेशन है, ग्रीनरीज को खत्म करना है, तब हम क्या करते हैं, नॉन सिलेक्टिव किल करते हैं, जो कि पूरा की पूरा वेजिटेशन को खत्म कर देता है, or kill all the vegetations available in that particular area. So एक एग्जांपल्स क्या है, उसके अंदर एक DSM डाइसोडियम मीथेन आर्सेनेट नाम का केमिकल होता है। तो केमिकल की लिस्ट दी गई है, उसके यूजेस भी यहाँ पर है कि DSMA के लिए काय के लिए यूज करेंगे, यूज टू कंट्रोल द ग्रॉस, ओके, ग्रास वीड्स इन द कॉटन रबर प्लांटेशंस। ओके, फेनॉक्सी हर्बिसाइड्स एक आता है, दैट इज 2,4-D, नाम आता है 2,4-D के नाम से। these are the systematic herbicide used for the control broad leaf weeds in the cereals। और तीसरा एक आता है 2,4,5-D वाला, जनरली शुगर केन के अंदर फार्मिंग के अंदर इसको यूज करते हैं, शुगर केन एंड प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर। और एक आता है प्रोपेनिन, जो कि इट हैज बीन यूज्ड वाइडली ऑन द राइस फील्ड, चावल की खेती के अंदर जो होता है वेजिटेशन, उसको प्रोपेनिन नाम का जो है केमिकल यूज करते हैं। तो ये था हर्बिसाइड के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फंगिसाइड। तो फंगिसाइड क्या करेंगे, एक जनरल आइडिया आपका, फंगिसाइड किसके लिए यूज करते होंगे? So these are the chemical that prevent or destroy the or inhibit the growth of the fungi। जो फंगस का डेवलपमेंट होता है, ओके, फंगस के डेवलपमेंट को खत्म करने के लिए फंगिसाइड यूज करते हैं। ओके, फंगिसाइड फंगस आर द प्लांट दैट लैक द क्लोरोफिल्स। ओके, फंगस का कलर जो होता है वो कभी ग्रीन होता नहीं होता है, ग्रीन भी दूसरा भी कलर होता है, क्योंकि तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, तो अगर जो क्लोरोफिल नहीं है, उसका मतलब वो क्या करेगा फिर, वो जो फूड है, ओके, दे टेक फ्रूट फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर प्लांट, द पर्टिकुलर एरिया ऑन विच इट ग्रोज। तो ये जहाँ पे भी बढ़ेगा उसके वहीं से वो न्यूट्रिशन उसको हासिल करेगा, कि तो खुद का
क्लोरोफिल की कमी होने की वजह से खुद प्लांट जो है फूड ग्रोथ करने में उसको दिक्कत आती है, सो दैट कैन नॉट बी मेक देयर ओन फूड एंड दे आर द पैरासाइटिक। तो ऐसे केसेस में हम इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक एलिमेंट्स। तो पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे का खाना जो बना हुआ है उसका यूज करते हैं। इसका मतलब क्या करेंगे वो, जो भी प्लांट पर ओके जो भी एरिया पे वो डेवलप होंगे तो उसका न्यूट्रिशन पूरा खींच लेंगे, यानी उसके डेवलपमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर उसको किल करना बहुत जरूरी है, तो इस टाइम में फंगिसाइड नाम के केमिकल्स हम यूज करते हैं। तो फंगिसाइड के अंदर डार्क कार्बोक्सीमाइड्स डेरिवेटिव्स जो यूज करते हैं, ओके। कैप्टेन नाम का एक आता है, कैप्टेन यूज करते हैं, फ्लोपेट यूज करते हैं, बेंजीमिडाजोल भी यूज करते हैं ये फंगस को स्टॉप करने के लिए, क्यों तो फंगस अगर जो आ गया तो फंगस जो है प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्यों तो उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल काय के लिए जरूरी है, क्लोरोफिल बोल पता है आपको क्लोरोफिल किस लिए जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस से क्या होगा फिर, उसके अंदर जो है फुट फूड तैयार होगा, ओके। अब ये पैरासाइट क्या करेगा, उसके बाद तो फोटोसिंथेसिस का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि उसके पास ग्रीन नहीं है ये कोई क्लोरोफिल नहीं है उसके पास, तो फिर ये जहाँ पे भी ग्रो करेगा उसका जो है फूड मटेरियल को यूज करेगा, इसलिए इसको मारना बहुत जरूरी है, ओके। क्रॉप को खत्म कर देगा, इस वास्ते फंगिसाइड वहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड्स, ओके। तो रोडेंट को किल करने के लिए इसको यूज करेंगे, ओके। और दैट इनहिबिट और द प्रिवेंट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय किल द ग्रोथ, ओके, ऑफ द रोडेंट्स। रोडेंट क्या है, रोडेंट्स आर द क्लास ऑफ द मैमेलियंस, ओके। ऑर्डर उसकी रोडेंटिया है। रोडेंट आर यूज एज अ रोडेंटिसाइड्स आर यूज टू किल द, ओके, यूज किसके लिए करते हैं, कंट्रोल द रोडेंट। और उसके जो आता है तो रोडेंटिसाइड पेस्ट यूज करते हैं। दे आर यूज टू मेक द रैट्स गो आउट इनटू द ओपन स्पेस टू डाई। अब रोडेंटिसाइड का जनरली यूज करते हैं रैट पर, ओके। अभी आप आपने देखा होगा रोडेंटिसाइड के अंदर जो भी हम यूज करेंगे, या फिर आपको रोडेंटिसाइड नहीं पता है, आपको ये पता है कि चूहे मारने की दवा, यू नो द chemicals, okay, chocolate are available in the markets which used to kill the rat. Actually in that chemicals, in that chocolate which is made for the killing of the rat, in that there is one of the chemicals is there that particularly act on the, that is the respiratory system of that particular rat. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, जब ये जो केमिकल है वो इंटर होता है, व्हेन इट इंटर इनटू द बॉडी of that particular rat through the oral, then it start working, okay. the, in general there is one of the element that is arsenic is there in that particular chocolate. So जो arsenic है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सफोकेशन क्रिएट होता है रैट के अंदर। अभी सफोकेशन क्रिएट होगा तो उसको क्या लगता है रैट को, कि यहाँ जो ये जो एरिया है जहाँ पे वो है, वो एरिया में शायद ऑक्सीजन की कमी है। तो वो क्या करता है, फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि बाहर जाऊंगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, तो घर से बाहर निकलकर फिर बाद में उसकी और इस उसका जो वर्किंग जो है फास्ट हो जाता है, एंड ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर वो क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस उसकी स्टॉप हो जाती है और उसकी वजह से रैट की डेथ हो जाती है। तो जनरली लिखा हुआ भी होता है कि जो चूहे मारने की जो दवा वगैरह होती है, रोडेंटिसाइड वगैरह होते हैं, में लिखा होता है खाए अंदर बाहर मरे बाहर जाकर, ओके। तो सफोकेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दिस क्लास ऑफ रोडेंटिसाइड आर यूज्ड टू कंट्रोल द रोडेंट पेस्ट एंड दे आर यूज्ड टू मेक द रैट्स गो आउट इनटू द ओपन स्पेस टू डाई। अब एग्जांपल देखिए, इसके अंदर एग्जांपल क्या है, कैरामाइडिन, 2 क्लोरो एन एन ट्राइमेथिल 4 pyrimidine are highly toxic to the rat. नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब प्लांट ग्रोथ के लिए, कोई भी चीज के ग्रोथ के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है।
अगर जो हम हमारा सिस्टम ह्यूमन बींग्स का सिस्टम कंसिडर करें, तो we require the hormones for the development and growth of the bodies. Okay, the hormones are responsible for the growth, and hormones are secreted by the various glands. Okay, some of the are the endocrine glands. Okay, and these glands are secreting the some chemical substances, and that chemical substances we called it as the hormones. So same in the same way, the plants also secreted some hormones, and that hormones is used by the plants to development and growth and flowerings for and fruiting of the plants. So plant growth are hormones regulators are the chemicals that cause the acceleration of the retardation of the rate of the growth or the mutations, okay, maturation of the plants. And hormones are the natural chemical substances produced by the plants that control the growth, intimate the flowering, cause the blossom of the and blossoms यानी flowering वगैरह जो आती है उसके लिए भी okay forms and control the initiations and the terminations of the dormancy. Dormancy के केसेस में उसको स्टॉप करने के लिए भी जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. So plant growth hormones are classified into the following groups. So these are the important plant growth regulating the hormone, that is the auxin, gibberellins, cytokinins, inhibitors, okay, and ethylene generators. These are the important plant growth hormones. In that, we start with the first, that is the auxins. So auxins are the compounds. These are the most important one. Auxin are the compounds that include the elongation short cells, and the naturally occurring auxin is the indole acetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. So नेचुरल इंडोल एसिटिक एसिड है, लेकिन कभी कभी उसको इलोंगेशन यानी बढ़ने के लिए, क्रॉप को बढ़ने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है ऑक्सिन्स का. अभी कभी कभी क्या होता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो उस टाइम में फिर इंडोल जो होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, वो जो है एक्सटर्नली भी इस प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है. Next is the gibberellin are used to increase the stalk length, yield of the celery, to break down the dormancy of the potato seed, and to delay the fruit maturity. So gibberellin acids are used to initiate the flowering of the grapes. Okay, so gibberellin acid is the applied to changes in the metabolism of the host to control the disease of the plant. Next is the cytokinin. Cytokinins are the compound that stimulate the cell division in the plants. As the cell division is increases, means the growth of the plant is increases, and zeotin delay the degradation of the chlorophylls. Next is the inhibitors. These are the compounds that inhibit or retard the physiological and the biological process in the plants, and also accelerate the ripening of the fruits. Example ascorbic acid. अब देखिए प्लांट के अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं होती है, एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाने के बाद वो प्लांट रुक जाता है, उसकी जो स्पेसिफिक है. तो रुकने के लिए वहाँ पे एक हार्मोन्स, पहले तो उसको इलोंगेशन के लिए एक हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसके जो नॉर्मल जो हाइट है वो हाइट पे पहुंचने के बाद फिर दूसरा जो है हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, और रिटायर्ड करता है उसकी प्रोसेस को, और बाद में जो एनर्जी है उसकी यूज होती है फिर फ्लावरिंग के लिए, राइपनिंग के लिए ऑफ द फ्रूट्स, उसके लिए वो एनर्जी यूज होती है. तो हार्मोन्स यूज होता है इलोंगेशन के लिए भी, और सेकंड हार्मोन्स यूज करता है शॉर्टनिंग ऑफ द growth of that particular plants. Next है ethylene generator. Ethylene generator are can inhibit the growth and accelerate the leaves and the flowers. तो इथिलीन जनरेटर, अभी कोई प्लांट है, खेती में ये सारी चीजें देखी जाती है फार्म्स के अंदर कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन फ्लावरिंग वगैरह नहीं लग रही है. ओके, तो ऐसे टाइम में फिर क्या होता है, इथिलीन जनरेटर को स्प्रे किया जाता है जिससे उसकी ग्रोथ है रुक जाती है,
कि तो पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाता है, उसके बाद फिर फ्लावरिंग वगैरह जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लांट खुद से नॉर्मल प्लांट करता है, लेकिन अगर जो कभी उसमें उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी जो पोटेंशियल नहीं है कि वो सारी कर सके, तो उस टाइम में ऑब्जर्वर क्या करते हैं, जो कि फार्मर जो होते हैं वो एक्सटर्नली भी उसको स्प्रे करते हैं। So these are the important points regarding the hormones. So these are the categories. कितने हार्मोन्स देखे हमने, फिर इथिलीन जनरेटर देखे, ऑक्सिन देखे, गिबरलिन देखे, ओके, साइटोकाइनिन देखे, इथिलीन इथिलीन वाला भी देखे हमने, इथिलीन ग्लाइकॉल। सो these are the important hormones which are used by the plants for their proper development and the growth. अब एडवांटेजेस क्या है एग्रोकेमिकल्स का, कोई बोल सकता है एडवांटेजेस? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमको जो है प्लांट ग्रोथ, जो भी हम एग्रोकेमिकल्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लांट की हेल्थ को अच्छा करने के लिए, ओके, और उसके थ्रू फिर क्रॉप का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमारा अल्टीमेट पर्पस है, ओके। सॉइल के जो है हेल्थ इंक्रीज करने के लिए, प्लांट की हेल्थ इंक्रीज करने के लिए, अल्टीमेटली यूज फॉर द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप। So the agrochemicals are used to improve the soil and crop condition in the agriculture, and agrochemicals are used to ensure the better protection at the harvest against the unpredictable losses caused by the plant diseases and the pest. They are used to improve the both quality and the quantity of the food and increase the food production. Crop protection technologies allow the producers in increase the crop yield and efficiency of the food production processes, and decreases the cost of the food by increasing the food productions. Consumers benefits. Pesticides allow the consumer to consume the high quality products, that is the free of the insect, okay, blemish and the contaminations. So these are the important advantages. Crore millions tons of the agrochemicals per year used by the farmers, or because as we are the farmer country, okay, कृषि प्रधान देश होने की वजह से हमारे पास एग्रोकेमिकल्स का बहुत स्कोप है। एग्रोकेमिकल्स की बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे पास जो है वर्क करती है। ये सारी कंडीशंस हमने जो है उसके बारे में देखे।